पिछला क्लास में हमने बताया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो उसमें सारा डिटेल्स बताया था कि बहुत क्वांटाइजेशन का मतलब बताया था कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड इफ इट हैज डिस्क्रीट वैल्यू, सेपरेट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू रेदर देन एनी अदर। कह रहे कि कोई भी चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है यदि वो फिक्स्ड मान को छोड़ कोई दूसरा मान नहीं रखे। जैसा कि मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और एनर्जी क्वांटाइज्ड है। कुछ एग्जांपल भी आपको देकर के बताया था पिछला क्लास। उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। Millikan's order of experiment and various experiment confirms that the smallest quantity of charge that can exist in our nature is an electronic charge, and anybody can have charge in the integral multiple of electronic charge. कोई भी बॉडी चार्ज रखेगा तो Q बराबर n, जैसा कि मैंने बताया था कि Q इक्वल टू n, where n is integers, इसका वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। पिछला क्लास में बता चुका कि ये इंटीग्रल वैल्यू होगा, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। पिछला क्लास में बताया था। अब कर रहा है सर, व्हाट इज द लेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ चार्ज? ये चार्ज का लेटेस्ट कंसेप्ट है। तो मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ चार्ज, proton is further divided into a very basic fundamental particle called quarks, up quarks, down quarks, या top quarks और bottom quarks। कल पिछला क्लास में इसमें चर्चा की। तो क्वार्क्स से बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 2 ही तरह के क्वार्क्स। जैसा कि मैं आपको और बता दूं जानकारी के लिए कि आज के डेट में न्यूक्लियस में 200 से ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल का खोज हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, हेड्रॉन है, ब्रेयॉन है, मेसॉन है, फर्मियोन है, बोसॉन है, म्यूऑन्स है, पाइऑन्स है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन है, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हम यहां देखेंगे कि न्यूट्रॉन, पहले समझते थे कि ये फाइनली डिवाइडेड है, अब हम कहने जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ वेरी बेसिक पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स। प्रोटॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ वेरी बेसिक पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स। यानी प्रोटॉन भी क्या है? बेसिक पार्टिकल से बना हुआ है। न्यूट्रॉन भी बेसिक पार्टिकल, उस बेसिक पार्टिकल का नाम क्या है? क्वार्क्स है। QUARKS, क्वार्क्स। क्वार्क्स ये 2 तरह का है, जनरली बहुत तरह का, लेकिन हम लोग पढ़ा 2 तरह का, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन कैसे बना है? तो प्रोटॉन जो है UUD से 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन बना है। और अप क्वार्क्स के लिए ±2/3, डाउन क्वार्क्स के लिए ±1/3e। तो आपने देखा प्रोटॉन कैसे बना? 2 अप 1 डाउन, 2/3 + 2/3 प्लस 2/3 -1/3 UUD। आप देखेंगे इसका केवल E बचे। तो हाँ, हम जानते हैं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। तो आपने क्या देखा? 2 अप 1 डाउन क्वार्क्स मिलकर के और क्या बना? प्रोटॉन। उस तरह से न्यूट्रॉन भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, UDD से बना। 1 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स मिल करके
न्यूट्रॉन का निर्माण किया। जैसे आप देखिए 2/3 -1/3 -1/3 0 × e, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन पर। तो फिर आप कहेंगे कि जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है चार्ज के साथ वो तो भंग हो गया। जब हम फ्रैक्शन में चार्ज लेने लगे, जब फ्रैक्शन में चार्ज लेने लगे तो उस स्थिति में क्या हुआ कि क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट तो यहाँ भंग हो गया। लेकिन हम ध्यान दिलाएंगे आपको, यहाँ क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट भंग नहीं हुआ है। क्यों? ध्यान दीजिए, जैसे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है भंग नहीं हुआ, मतलब इसलिए इस सेंस में मैं बताना चाह रहा हूं इसका फ्री एग्जिस्टेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है। यानी जिस एक्सचेंज में क्वार्क्स का लेन देन अभी संभव नहीं हुआ है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेन देन में हिस्सा लेता है, अभी तक क्वार्क्स का लेन देन में हिस्सा नहीं। यानी क्वार्क्स का स्वतंत्र अस्तित्व जो है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रह करके और ये ट्रांसफर हो एक दूसरे जगह से, ऐसा अभी संभव नहीं हुआ। जिस दिन हम क्वार्क के रूप में चार्ज को ट्रांसफर करने लगेंगे, जिस दिन हम क्वार्क्स के रूप में चार्ज को ट्रांसफर करने लगेंगे, उस दिन से चार्ज के साथ जो वर्ड क्वांटाइजेशन है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बट टिल द डे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आज तक हम यही मानते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ये जो है बहुत कम समय के लिए टिकता है और उस दौरान हम इसको एक्सचेंज में हिस्सा नहीं ले जा सकते हैं। यानी हमारा जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, लेन देन में अभी हम नहीं, इसको लेन देन में अभी हम नहीं संभव करा पा रहे हैं। यानी एक्सचेंज के रूप में अभी नहीं हो पा रहा है कि भाई क्वार्क्स को लेन देन के रूप में हम पॉसिबल करा देंगे। तो उस स्थिति में जैसे ही क्वार्क्स के रूप में लेन देन शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, तो फिर क्या होगा? क्वांटाइजेशन वर्ड हट जाएगा। लेकिन अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। जो स्तर, जिस स्तर का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस स्तर में हमें यही मानना है कि चार्ज क्वांटाइज है। एनसीईआरटी के कंसेप्ट तक हमें यही मानना है कि चार्ज क्वांटाइज है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी हमने देखा इसमें कि चार्ज क्या है सर? क्वांटाइज्ड है। अब आगे हम देखेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए ध्यान से कि कैसे चार्ज कंजर्व्ड है, इसको देखिए। तो आप वर्ड कंजर्वेशन से तो पहले से वाकिफ हैं कि कंजर्वेशन वर्ड से तो पहले से ही वाकिफ हैं कि जैसे एनर्जी कंजर्व्ड है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, उसी प्रकार से चार्ज भी कंजर्व्ड, चार्ज भी कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड के जैसा ही चार्ज भी कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है, जैसे एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। तो यहाँ हम यही बताना चाहेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। मेरा कहना है कि चार्ज हम पैदा नहीं कर सकते और न ही उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई? केवल पॉजिटिव चार्ज, केवल नेगेटिव चार्ज कहीं हम पैदा नहीं कर सकते। जब भी चार्ज अपीयर होगा, व्हाटएवर बी द प्रोसेस, चाहे जिन प्रक्रियाओं से चार्ज को आप डेवलप कीजिए, चार्ज को प्रोड्यूस कराइए, उन सभी प्रक्रियाओं में चार्ज हमेशा प्लस माइनस साथ साथ, यानी कि नेट चार्ज का सम जो प्रोड्यूस हुआ है वो हमेशा जीरो होगा। चार्ज का सम जो प्रोड्यूस हुआ हमेशा जीरो होगा।
जैसे मैं क्या करने जा रहा हूं भाई कि चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Only transfer of charge is possible. It implies that simultaneously an equal and opposite charge can appear and disappear. इसका मतलब हुआ कि जब भी चार्ज अपीयर होगा एक साथ इक्वल और अपोजिट अमाउंट में, यानी नेट चार्ज का सम क्या होगा? 0। इसको सिंपल में हम समझाने के लिए एक साधारण एग्जांपल ले सकते हैं, और ये एग्जांपल है कि जैसे कोई भी हम एटम लेते हैं तो एटम क्या है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसी क्षण क्या होगा? एटम के पास पॉजिटिव चार्ज और जहां इलेक्ट्रॉन है वहां नेगेटिव चार्ज। तो कितना सिंपल मैकेनिज्म है। ये चार्ज यहां अपीयर हुआ तो प्लस माइनस साथ साथ, जैसे उसको रख देते हैं तो डिसअपीयर हो गया, गायब भी हुआ प्लस माइनस साथ साथ। लेकिन ये एक सिंपल एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल, यानी इस एग्जांपल में हम आपको ये बताएंगे कि चार्ज कैसे कंजर्व है, और ये भी बताएंगे कि हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। यानी हमारा उद्देश्य यहाँ ये बताना है कि चार्ज कंजर्व है, लेकिन साथ साथ ये भी हम बताएंगे कि हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। आपने देखा होगा पहले के अनुभव से, पहले पढ़े होंगे कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल टू mc² रिलेशन। और एग्जांपल में आपने देखा होगा क्या चीज? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यही दोनों प्रोसेस ऐसे हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, जहां मैटर क्या होता है सर? नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय, और एनर्जी पैदा होता है। और हम यहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल के माध्यम से ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो मैं यही कहने जा रहा हूं कि हम ये बताने जा रहे हैं कि दूसरे तरीका से, कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल के माध्यम से कि हाउ चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये एग्जांपल हमारा जो है 2 होगा। एक एग्जांपल में हम देखेंगे पेयर प्रोडक्शन, एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग पेयर प्रोडक्शन। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल। ये पेयर प्रोडक्शन क्या है? तो पेयर प्रोडक्शन करता है क्या कि एक हेवी न्यूक्लियस ले लेते हैं, हेवी न्यूक्लियस ले लेते हैं, और इस हेवी न्यूक्लियस पर हम बम्बार्ड करते हैं हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन से, गामा रे। हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन क्या है? गामा रे। हम इस पर बम्बार्डमेंट करते हैं गामा रे से। जानते हैं गामा रे क्या है सर? एक फोटोन है, हाईली एनर्जेटिक फोटोन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका रेस्ट मास क्या है? 0। इसका रेस्ट मास क्या है? 0। तो क्या पाते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसको कैप्चर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोड्यूस कर लेगा प्रतिफल। रिजल्ट क्या देगा? इसको कैप्चर करने के बाद 2 फंडामेंटल पार्टिकल को देगा। इसको कैप्चर करने के बाद 2 फंडामेंटल पार्टिकल देगा। एक का नाम होगा पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, और दूसरे का नाम होगा इलेक्ट्रॉन। आपने सुना पॉजिट्रॉन? व्हाट इज पॉजिट्रॉन? तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एंटी पार्टिकल? इसका अपोजिट वाला पार्टिकल। यानी हम आगे बताएंगे आपको
कि एक प्रोसेस है एनिहिलेशन का, ये भी रियलिस्ट ऑफ रियल एग्जाम्पल है। तो अगर दो पार्टिकल को हम कोलाइड कराएं और वो डिस्ट्रॉय हो जाए कंप्लीटली और रेडिएशन पैदा करे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाए और रेडिएशन पैदा करे, मास नष्ट ऑफ रेडिएशन, तब कहेंगे कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। तो यहां पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन is nothing but what, anti particle of इलेक्ट्रॉन। इसका मास जो है m पॉजिट्रॉन नॉट प्रोटॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर m पॉजिट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है और E इसका प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19। तो मास इसका किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज इसका किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन। देखिए नेचर में क्या है, अपोजिट। प्रोटॉन कभी भी एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन का मास नियरली 1840 टाइम्स larger than that of the mass of the electron. That is, proton is 1840 times heavier than that of the electron. So it can't be destroyed by electron. क्योंकि जानते हैं कि प्रोटॉन लगभग 1840 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अगर हम उसको ले जाएं एनिहिलेशन में, तो इलेक्ट्रॉन कभी डिस्ट्रॉय प्रोटॉन को नहीं कर सकता। इसलिए प्रोटॉन कभी भी एंटी पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हैवी न्यूक्लियस है, इस गामा रे को एब्जॉर्ब करके और क्या दिया, दो फंडामेंटल पार्टिकल दिया, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कोलिजन के पहले क्या देखा जाए। ये गामा रे के साथ क्या है सर, इसका रेस्ट मास किसका, गामा का, 0, चार्ज 0, एनर्जी हाँ है, यस, गामा का क्या है, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज ही नहीं सर, चूंकि ये पार्टिकल है, मास है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, कोई चार्ज नहीं, एनर्जी है h। एनर्जी कितना है, h में, फ्रीक्वेंसी इसका बहुत हाई है, बहुत एनर्जेटिक है। अब ध्यान दें, कोलिजन के बाद हमने क्या पाया, ये जो है इस रूप में बाहर निकल के आया न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से पार्टिकल के रूप में, तो आपने देखा कि ये क्या है, अभी भी नेट चार्ज 0, एनर्जी नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि मास देखिए इसका कितना है, इतना है, और पार्टिकल के साथ जब भी एनर्जी होगा मोशन में चलता होगा, और इसकी वेलोसिटी जो भी रखी, लेकिन मास इतना कम है, नगण्य है इसका एनर्जी। हाँ, मास यस 2 into mass of electron, 2 into mass of electron, क्या देखा आपने, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, मास में। तो ये ऐसा एग्जांपल है जहां आपको ऐसा होते हुए दिखा कि हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। लेकिन जिस चैप्टर को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, जिस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, मेरा यहाँ ये उद्देश्य है बताना कि चार्ज जब भी अपीयर होगा अनबैलेंस नहीं होगा, केवल पॉजिटिव केवल नेगेटिव नहीं होगा। जैसा कि एटम में एग्जांपल देखा, वहां भी प्लस माइनस साथ, यहां भी प्लस माइनस साथ। तो जब भी चार्ज अपीयर होगा, व्हाटएवर बी द प्रोसेस, चाहे कोई भी प्रक्रिया आप अपनाओ, जब भी चार्ज अपीयर होगा तो प्लस माइनस साथ, यानी कि नेट चार्ज क्या है, 0, नेट चार्ज 0। तो हमने क्या देखा कि चार्ज कंजर्व है, कभी भी अनबैलेंस चार्ज पैदा नहीं हो
कभी भी अनबैलेंस चार्ज नहीं पैदा हो सकता। ठीक, तो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा पेयर प्रोडक्शन का। ये हम बहुत कहीं किताब से ढूंढ कर नहीं, बल्कि सिंपल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आगे दूसरा चीज, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें, संभवतः ये 7वां प्रॉपर्टी आपका है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें, क्या है दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल है एनहिलेशन का। एनहिलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एनहिलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण विनाश, रेसिड्यू के रूप में कुछ ना बचे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसी एग्जाम्पल का रिवर्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि हम क्या देखें सर, यहां कोलिजन की बात है, यहां कोलिजन की बात है कि इधर से हम ला रहे हैं भाई 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात, ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है। यहां से पॉजिट्रॉन आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहां पर क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिजन है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कोलिजन हो रहा है। तो यहां क्या देख रहे हैं? यहां क्या देख रहे हैं? गामा रे निकलेगा, गामा रे निकलेगा। तो यहां देखिए कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, पॉजिट्रॉन और ये क्या है इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, तो ये क्या दिया? फोटोन, यानी पुनः वापस लौटा दिया किसको सर? मास यहां नष्ट हुआ, एनर्जी क्या हुआ? पैदा हुआ। तो यहां देखिए कि डिसअपियर भी जब होगा चार्ज, डिसअपियर भी जब चार्ज होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस साथ साथ। इसका मतलब एक सिंपल कंसेप्ट है, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। ठीक, तो हमने यहां क्या देखा कि चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Only transfer of charge is possible. It implies that simultaneously an equal and opposite charge can appear and disappear. And this can be clearly explained on the basis of phenomena like pair production and annihilation. ठीक, मैं इस चीज को लिख देता हूं आपका। ये 7th प्रॉपर्टी का आता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। 7th प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड इसका मतलब हुआ चार्ज कैन नाइदर be created and nor be destroyed. Only transfer of charge is possible. Of charge is possible. This can be clearly explained. Yeah, it implies that इसका मतलब हुआ, it implies that simultaneously and equal and opposite charge can appear and disappear. Appear and disappear.
ठीक, इसे फिगर इट इम्प्लाइज दैट, जिसे दैट इज, अब मैंने बताया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल, दिस कैन बी क्लियरली एक्सप्लेन, दिस कैन बी क्लियरली explained on the basis of phenomena like pair production, pair or annihilation, annihilation का मतलब complete destruction, complete destruction, complete destruction। बाहुबली क्या बताया, पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या है और एनिहिलेशन की घटना क्या है, कि पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या है और एनिहिलेशन की घटना क्या है। कोई दिक्कत है तक? आपने देखा कि चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक, चार्ज कंजर्व है। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है इसका। अगला प्रॉपर्टी है कि एनी चार्ज पार्टिकल इन accelerating motion emits electromagnetic radiation। अगला प्रॉपर्टी है आपका संभवतः 8 होगा, चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल का कंसेप्ट था, एनी चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटरी मोशन emits इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किसका कंसेप्ट है, मैक्सवेल का कंसेप्ट। उन्होंने ही सबसे पहले बताया संसार को कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी वेलोसिटी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, इसका है 8.85 इंटू 10 टू -12। इसको रखने के बाद क्या देखना गया, लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्सवेल ने संसार को बताया कि एनी चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटरी मोशन इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटरी मोशन में होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। तो अब हम देखें थोड़ा ध्यान से, यानी कि इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एनी चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटरी मोशन, एनी चार्ज पार्टिकल इन acceleratory motion emits electromagnetic